मत्स्य पालकों के लिए वेबसाइट हुई लॉन्च। यूपी के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने लॉन्च की वेबसाइट। अब मत्स्य पालन की योजनाओं के क्रियान्वयन में होगी आसानी। निदेशालय तक दौड़ लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। बहुउद्देशीय मत्स्य पालक समितियों के गठन का भी रास्ता हुआ साफ। मंत्री संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद। तालाबों का ठेका पट्टा स्थानीय समितियों को ही मिलेगा। समितियों के पंजीकरण का कार्य अब ऑनलाइन हो सकेगा। निषाद राज वोट योजना में भी बदलाव लाया गया। कोई भी मल्लाह अपनी खुद की नाव बनाकर योजना का लाभ ले सकेगा। ऑनलाइन फोटो अपलोड करके डीबीटी से योजना का लाभ ले सकेंगे। ठेकेदारों के द्वारा नाव सप्लाई करने में शिकायतें आई थी कि पहले ठेके लेते थे लोग, पता चला कि ठेकेदार भग जाते थे, राजस्व का नुकसान होता था, उस क्षेत्र में मछली का उत्पादन नहीं हो पाता था। तो उसके लिए पिछले बार शासनादेश हुआ था कि उसमें हैसियत लगा दिया जाए। लेकिन समितियों के लिए, चूँकि अभी नई समिति बन रही है, आज समितियों के पास ये अवसर नहीं थे, तो उसके लिए था उनके पास हैसियत नहीं बन पा रहा था, तो आज उसमें भी उनको छूट दे दिया गया कि समितियों के लोग हैसियत की जगह पर अपना बैलेंस शीट जो है पॉजिटिव रखें, बैलेंस शीट के आधार पर लाभकारी बैलेंस शीट हो। और दूसरा उनके पास वो जो क्या नाम है, किस तरीके से वो बैंक के गारंटी है, एफडी जो है वो 50% देने होते थे, वो नियम रखा। तो आज उनके लिए हमारे तमाम समितियों क्षेत्र में जब हम लोग जनता दर्शन में या जनसंपर्क में जाते थे हम लोग क्षेत्रों में, तो उनका पहला था कि साहब हम लोगों की समिति नहीं बन रही है, हम लोग समिति नहीं बना पाते, हम लोग समूह में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे विभाग ने आज लगातार मेहनत करके इसमें समिति का शुरुआत कर दी, उसको ऑनलाइन करा दिया। फिर उनकी शिकायतें थी कि साहब हम लोग फार्म भर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो ऑनलाइन होने से हो गया। फिर समितियां जो मछली सहकारी समितियां थे वो भी मिलते थे, उनका भी था कि साहब हमारे यहाँ वो नाव नहीं मिल पाया, दूसरे को लोगों को मिला, तो उस निषाद राज बोट योजना में उनको अवसर दे दिया गया कि वो भी कर लेंगे। और निषाद राज बोट योजना में एक नई आ रही कि पहले था कि वो कुछ लोग उसको नाव सप्लाई करते थे, अभी उन्हें छूट दे दिया गया है कि कोई भी मछुआरा नाव बना ले, लकड़ी लाकर बना ले और बनाकर सही बनाए अपने हिसाब से। जो भाई कोई भी अपने जीवन के लिए अच्छा सुरक्षित लकड़ी सुरक्षित नाव बनाता ही है, तो उसके लिए लाइफ जैकेट है, आइस बॉक्स है, और नाव बना लेगा, नाव का फोटोग्राफ तैयार कर लेगा, वीडियोस बना लेगा, फिर हमारे यहाँ लोड कर देगा, तो सीधे डीबीटी उनके खाते में। पहले भी होता था, लेकिन लोग नाव सप्लाई करते थे। नाव सप्लाई करने वाले लोगों ने जो है जो कुछ शिकायतें मिली कि नहीं वो स्टैंडर्ड नाव नहीं है जिस लकड़ी से बनना चाहिए, जिस मानक से बनना चाहिए, तो उसको ख़त्म करके जिसकी वो नाव में चलना है वो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है, वो खुद ही बना लेगा, अपना सीधे ले लेगा। तो उसे कम से कम वह अपने उसका जो मूल्य होता है वो अपने हिसाब से कुछ अपना शेयर लगा लेगा, बाकी शेयर हमारे यहाँ से मिल जाएगा। तो नाव बनाकर सुरक्षित जैकेट वगैरह सब ले लेगा, ठीक हो जाएगा। ये बहुत महत्व था और इनके लिए था कि इस क्षेत्र में आकर समितियाँ मानी। हमारी सरकार की भी एक सोच है, एक मंशा है कि समूह में विकास हो, क्योंकि कंपनी समूह में विकास कर लेती है, तमाम फेडरेशन और कर लेते, तो मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले भी अधिक से अधिक समूह बना लें, अधिक से अधिक लोग काम करें। लेकिन ठेका पट्टा अपने ही क्षेत्र में लेंगे, वो बाकी काम दूसरे क्षेत्र में करेंगे। चूँकि इसमें मछली बाहर से कोई मांगता है तो उसमें विवाद होते थे, तो उस विवाद को ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, बाहर का आदमी उस क्षेत्र में। बाकी हमारे यहाँ एक सदा जल नीरा की व्यवस्था पहले भी मंडल में एक ही बनना था, वो भी नहीं बन पा। तो ऐसे जल नीरा समिति जो नदियों का था कि 8 जो बड़ी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना और बेतवा है, उस पर यहाँ की 5 किलोमीटर का है, और बाकी जो और नदियाँ हैं जहाँ है उनके लिए 8 किलोमीटर का था। तो अधिक से अधिक जो है इन समितियाँ बन जाए, इसके लिए टारगेट दे रखा गया, और आगे जल्दी बन जाए उसके लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। और उसमें भी अब समितियाँ कई बन जाएंगी, तो ये जो शासनादेश हुआ 83 का चेंज करके अभी कि जो है वो अपना वहाँ अपने ही उसी क्षेत्र के लोग समिति बनाएंगे और उसी क्षेत्र के लोग लेंगे, एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। कितनी समितियां बन गई? अभी तो हमारे यहाँ तो रजिस्टर्ड फेडरेशन में 1106 समितियाँ हमारे यहाँ, लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत कुछ समितियाँ तो अब चूँकि 546 तो अलग से बननी थी, लेकिन अब वहाँ एक क्षेत्र में 4, 5, 2, 3 बन जाएंगी, तो कई लोग मिल के काम करेंगे, समूह में रहेंगे। तो कोई मछली पालन करेगा, कोई सप्लाई करेगा, कोई उसको विपणन करेगा, वो कई चीज़ें एक ही आदमी ने थे, 1-1 किलोमीटर बेचते थे, तो निश्चित रूप से बहुत उनकी रहती थी। तो अधिकारी तो आप ही के विभाग के होंगे सर? मैं निश्चित रूप से अब जब मैं गया हूँ, शासनादेश में कमी है। भाई पहले तो ऑफिस में आता था कि यहाँ दे दिया बन रहा, वहाँ दे दिया वहाँ बन रहा, वहाँ बन रहा, तो पता चला कि ऑफलाइन होने के नाते ये जांच करो तो फिर जांच में पता चलता। लेकिन अब ऑनलाइन इसीलिए किया गया कि उस शासनादेश का अच्छे से पालन हो जाए, और उसमें देखा जाएगा जो निष्क्रिय होगा, उदासीन होगा, या उस शासनादेश में जो उसमें अपने
उसमें दिया गया था कि इसे समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। देखिए बड़ा सवाल ये है कि आप कह कुछ और रहे हैं, धरातल तो कुछ और हो रहा है, तो क्या आपके और अधिकारियों के बीच कुछ दूरी है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअल में तो हमारे यहाँ अधिकारी आधे से ज़्यादा कम है। कुछ अधिकारी मैंने पहले ही बताया ना कि पिछली सरकारों की आत्मा उनके अंदर है, उनके विचारों से है। वो चाहते हैं निषाद नाराज़ हो जाए, मछुआरे नाराज़ हो जाएं और फिर वोट उनको दे दें विपक्ष को। तो ऐसे तमाम अधिकारी चिन्हित किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। तो ये माना जाए कि अधिकारी पूरी नहीं कुछ है पूरी रहती तो इतना बढ़िया कहाँ से काम होता है, इतना काम कम से कम। बात समझ गए हमारे बात। बाकी पट्टा चूंकि राजस्व विभाग से संबंधित होता है, उसमें भी हो रहा है कि उस विभाग में तालमेल हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ में बैठक हुई, 4-5 बिंदुओं से था। क्योंकि पब्लिक यही जानती है कि पट्टे हमारे यहाँ के हैं, लेकिन वो मैक्सिमम उसमें वो राजस्व विभाग के हैं, सिंचाई विभाग के हैं। हमारे विभाग के बहुत कम जलाशय हैं, इसलिए हम लोग मांग रहे हैं कि सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग हम ही लोगों को जलाशय दें और हम लोग अपनी नीति के अनुसार काम करें। और इसमें जो भी हमारे शासनादेश में जो मैंने लिखा भी बुलाया हूँ, और जो उसमें दोषी पाया जाएगा, जो उसके समय सीमा के अंदर काम नहीं किया, उसके खिलाफ कि कोई समिति वहाँ नहीं जाएगी। नहीं पता चला फिर वही बड़े दबंग मजबूत लोग फिर कहीं इधर उधर जाके फिर हर जगह जाते, तो हमारे उस पर आ गया, तो उसको भी सुधार हो गया है। अभी समितियों के जो निबंधन की प्रक्रिया थी वो बहुत धीरे थी, और उसके वजह से हमें आज के दिन में इसको हाईटेक करना पड़ा है, और इसके लिए आज से होगा। उसका टाइम भी हम लोग निर्धारित कर रहे हैं कि जो हमारे जैसे ऑनलाइन कर देगा तो जैसे सब दिखेगा, मतलब जिले पर अधिकारी जो हमारा जिला मत्स्य अधिकारी है, फिर हमारे जो मंडल मत्स्य अधिकारी TDs होते हैं, जो निदेशक हैं, और हमारे निदेशालय में वो सारे लोग उसको टाइम के अनुसार हम लोग उसको निर्धारित कर रहे हैं कि कम से कम समय में वो समितियां हैं, कोशिश करके उसका टाइम भी पड़ जाएगा कि एकदम लिमिट के अनुसार ऑनलाइन उन्हें सब कुछ दस्तावेज भी जमा करेंगे, ऑनलाइन वो बैठक भी करेंगे, ऑनलाइन वो अपना वीडियोज भी उस पर लोड कर देंगे, फोटोग्राफ लोड करेंगे, सबसे कांटेक्ट नंबर भी उसमें रहेंगे, और उन्हें ऑनलाइन ही सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। और जो भी प्रमाण पत्र चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो समय कम होगा, पैसे का नुकसान नहीं होगा, और इसमें जो भी पारदर्शिता है वो आसानी से होगा इस क्षेत्र में है। ये पहला तो ये काम था। दूसरा, एक शासनादेश में परिवर्तन किया गया कि समिति के लोग निषाद राज बोट योजना एक माननीय मुख्यमंत्री यहाँ की महत्व योजना थी, उसमें समितियों के लिए अवसर नहीं दिए गए थे। तो आज के दिन में उसमें था कि समितियों के लोग भी अगर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो उनमें कम से कम हर समितियों में 8-10 लोग दे सकते हैं। ऐसा उसमें आज के दिन में उसका एक शासनादेश नया जारी हो गया, समिति के लोग भी हैं, उसको भेज दिया गया है। दूसरा, हमारे यहाँ एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है कि एरेटर सिस्टम है, और एरेटर में 75 जो मैंने पिछले बार उद्घाटन किया था तो उसमें सभी लोग ले सकते थे, लेकिन अभी है कि पट्टे धारक की महिलाओं को, जो महिला पट्टे धारक होगी वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जब वो महिला पट्टे धारक नहीं होगी तो कोई भी उस क्षेत्र में विकास के लिए उसको दिया जा सकता है। ये बहुत है। अब नया एक शासनादेश हुआ है मछुआ कल्याण कोष में, बार बार जो मैं कह रहा था आपको कि इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके कोचिंग के लिए, इनके तो हमारे यहाँ जो पिछड़ा वर्ग जो विभाग है, कल्याण जो विभाग है, उसके अनुसार जो शासनादेश है उसके अनुसार हमारे यहाँ भी एक नियमावली है कि मछुआरों के बच्चे जो हमारे यहाँ शासनादेश है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, नहर, धीवर, रकबा, बातम तो रहा, जो राजस्व संहिता 2016 के अनुसार वो अनुमन्य जातियाँ हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनके 3 कैटेगरीज हैं, 1, 2, 3, 4 कैटेगरी। तो चारों कैटेगरीज के लिए उन लोगों के लिए अलग अलग है कि परास्त मतलब हाई स्कूल से ऊपर वालों के लिए है कि वो अपना शिक्षण शुल्क जो भी है उनके लिए एक नियम बना दिया गया कि अगर वो अधिक है तो कम है, या फिर उसके लिए कैपिंग है कि अगर वो 50,000 से कम है, 20,000 है, 10,000 ऐसा है। तो आज के बाद इनके बच्चों के लिए जो, क्योंकि कहते हैं शिक्षा जो है वो एक ऐसा चाबी है कि जो भी ताले खोल सकते